कैथल के पेहवा चौक की ये तस्वीरें हैं, जहां आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है राष्ट्र विरोधी जो मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौके की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, जहां तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं या विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो साफ तौर एक स्लोगन की तख्ती लेकर बैठे हैं, जहाँ पर लिखा है बेटियों के सम्मान में बजरंग दल है मैदान में, नाजी कॉपरेटिव जिहाद, हिंदू बेटियां सतर्क रहें लव जिहाद के जाल में। इस तरह की तमाम जो स्लोगन है वो लेकर फिलहाल कैथल के पेहवा चौक पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। बातचीत पे करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जहां जिहादी मानसिकता भारत में नहीं चलेगी, जिहादी मानसिकता भारत में नहीं चलेगी, हिंदू बेटियां सतर्क रहें लव जिहाद के जाल से बचें, इस तरह की तमाम जो स्लोगन तख्तियां हैं वो लेकर फिलहाल जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल के पेहवा चौक की ये तस्वीरें फिलहाल बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। सभी को जय श्री राम। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे समाज के बंधु। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक विकृत मानसिकता के विरुद्ध जो हमारे आसपास ही पनप रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमें कब पता चलता है, जब टीसीएस कांड हो जाते हैं, जब अमरावती की घटनाएं हो जाती हैं। ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब प्रकाश में आती है, तब हमें इस मानसिकता का पता चलता है। ये मानसिकता इतनी निकृष्ट है कि यूपी का एक केस अभी पिछले दिनों आया है। 2 मुस्लिम बेटियां, उनकी एक हिंदू बेटी जो साथी है, स्कूल में पढ़ती है, उसको अपने घर ले जाती हैं खाना खिलाने के बहाने, और उसको खाने में हिंदू बेटी को नशा दिया जाता है। नशा देकर जब वो नशे में बेहोश हो जाती है बेटी, उसको अपने भाई से उसका रेप करवाती हैं और वीडियो बनाती हैं उसकी, और वीडियो बना के उसको मारने की धमकी देती हैं ताकि ये मामला प्रकाश में ना आए। उस बेटी ने हिम्मत करी और अपने घर वालों को बताया, ये एफआईआर हुई। इतनी इनकी मानसिकता ये गिर गई है कि जो स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां भी, वो भी इसका शिकार हो चुकी हैं, इस मानसिकता का। तो इस मानसिकता के विरुद्ध आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो टीसीएस की आपने इतनी बड़ी घटना देखी, 4 साल से हमारे भाई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें उसको सहे जा रही थी। हमारी क्या मजबूरी रही कि उसको हम सह रहे थे। अब भी जब ये मामला प्रकाश में आया है, ये मामला जब प्रकाश में आया तो भी इसकी एफआईआर घर वालों ने करवाई है। जो बहनें पीड़ित थी उन्होंने अब भी एफआईआर नहीं करवाई थी। जब उनका रीति रिवाज, अपना रहन सहन घर पे बदला, तब जाके इस घटना का घर वालों ने पता चला और उसकी शिकायत पुलिस में करवाई। पुलिस ने भी एकदम से इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। मैनेजमेंट को भी, टीसीएस की मैनेजमेंट को भी इस पूरे मुद्दे की जानकारी थी, फिर भी उसने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। टीसीएस की बदनामी होगी, हिंदू मरता रहे, टीसीएस की बदनामी ना हो। तो जब मामला पुलिस के हाथ में आया तो पुलिस ने अपने अंडर कवर एजेंट, महिला के रूप में वहाँ एम्प्लॉई अपने लगवाए। इस पूरे मामले की तहकीकात हुई, तब जाके ये मामला प्रकाश में आया। और ये धीरे धीरे विरोधी वो मानसिकता के लोग कौन है जो जिसके विरुद्ध आप लोग आज खड़े हुए हैं। आज सबसे बड़ा नाम उसमें निदा खान का आ रहा है। ये ऐसे जितने भी इन पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जहां भी, जिन भी कॉरपोरेट में ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिहादी मानसिकता वाले, उनकी सभी की जांच हो। सरकार जागरूकता अभियान चलाए भी किस मानसिकता के साथ हम इनको सहन कर रहे हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं। क्या हमें रोजगार ही चाहिए? रोजगार किस लिए करेंगे हम? जीवन अच्छा व्यतीत करने के लिए। क्या टीसीएस में हम नौकरी करेंगे अच्छे जीवन जीने के लिए? लेकिन ऐसी मानसिकता को सहन करके करेंगे हम? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जन समूह से, समाज से भी आग्रह करते हैं कि हमारी बेटियां, कैथल की बेटियां भी बेंगलोर में जॉब करती हैं, दिल्ली में जॉब करती हैं, जहां भी ऐसे कोई मानसिकता वाले लोग हैं उनसे सतर्क रहें। और समाज से हम आग्रह करते हैं कि संगठन का ऐसे विषयों में साथ दें। पूर्व में भी हम ये मुद्दे शुरू से उठाते आए हैं, लेकिन इसको एक प्रोपेगेंडा समाज ने बताया, कुछ बुरी मानसिकता वाले लोगों ने बताया, लेकिन आज टीसीएस ने साबित कर दिया,
अमरावती की घटना ने साबित कर दिया। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, तितरा मोड़ से एक जिहादी पकड़ा जाता है, वो जम्मू से निकलता है, कैब ड्राइवर है, वो कैब चलाता है, चंडीगढ़ से आर्मी की वर्दी चुराता है, आर्मी की वर्दी में अपना फोटो मीडिया भी डालता है, जिससे हिंदू बेटी को वो फंसाता है, अपना जिहादी नाम बदल के वो हिंदू नाम रख के उसको फंसाता है, तब वो तितरा मोड़ पे पकड़ा जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कैथल पुलिस का, वो सतर्क है और ऐसे लोगों को वो सजा दिलवाने का काम करी है। हिंदू बेटियों के लिए इस तरह की आवाज आप बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे नंगा नाच भी जो है वो करते हुए नजर आते हैं। देखिए, सभी स्वतंत्र हैं अपने उसमें, हम तो समाज के एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते हम निवेदन कर सकते हैं, किसी को ठोकर लगी वो ठोकर से सुधर जाए, अगर वो कोई देख के सुधरना चाहता वो सुधर जाए, वरना तो वो इंस्टाग्राम की इस नंगे नाच से हिंदू बेटियां भी तो खतरे में ही हैं। हम तो आग्रह कर रहे हैं की बात करें या जिहादियों की बात करें उस खतरे से, लेकिन इंस्टाग्राम के खतरे से भी हम समाज से आग्रह कर रहे हैं भी इन चीज़ों से बचें। हम दोनों से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इसके उसमें केंद्रीय कानून बढ़े धर्मांतरण के बारे में और ये जो शोषण हो रहा है। ठीक है जी, बताएं। हमारे पत्रकार बंधु ने जो प्रश्न उठाया कि जो आजकल लड़की नचनियाँ बन गई हैं, उसके लिए क्या करें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे घरों में शास्त्र भी होता था और शस्त्र भी होता था। दादा दादी उनको पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को वो संस्कार बनते थे। जब वो रामचरितमानस पढ़ेंगे तभी तो सीता बनेगी। अगर वो एकतापुर का मां नाटक देख रही है तो फिर वो नचनिया बन के सड़क पर नाचेगी। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, सबसे पहले हमें अपने घर से करना पड़ेगा। उसको माँ दुर्गा बनाना पड़ेगा, चामुंडा बनाना पड़ेगा, वक्त आए तो उसका खून पी जाए ऐसी उसके अंदर भावना पैदा करनी पड़ेगी। सीता माता ने सिर्फ एक बार सीमा लांघी थी, उसके बाद रावण की हिम्मत नहीं थी कि उसको छू भी जाए। एक तिनका बीच में रखा था कि इस तिनके को पार करके दिखा दे, वो तिनका नहीं पार कर पाया था। तो ये भावना जब तक हम अपनी बेटी को नहीं सिखाते, उसको अपने धर्म के बारे में नहीं बताते, बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। सरकार सब जगह कुछ नहीं कर सकती, उसको दुर्गा बनाना पड़ेगा, उसको चामुंडा बनाना पड़ेगा, तभी रक्षा रहेगी। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल भी कोई इस और कदम उठाएगा, घर घर जाकर जागरूक करेगा कि इस तरह की जिस तरह से इंस्टाग्राम पर जो नंगा नाच हम लगातार कर रहे हैं। मेरी सरकार से और है प्रार्थना है कि उन्होंने हमारी बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी 1950 में, फूल वाले चचा जान ने। हमारी बलि प्रथा से वो हटना चाहिए। सूर्य की पहली किरण के साथ माँ काली की जीभ पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़े हम बलि दें, और जितनी गर्भवती स्त्रियां उस क्षेत्र की सारी वहाँ पे रहे, ताकि समय के आने पर वो काटना सीखे कि काटा कैसे जाता है। सरकार से रक्षा नहीं करेगी, रक्षा हमें खुद की करनी पड़ेगी। और हमारा धर्म का अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदेव च, फिर हम हिंसा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा धर्म कहता है, मेरा संविधान कहता है कि अगर आपकी जान खतरे में है आप अपने डिफेंड के लिए आक्रमण कर सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए कर सकते हैं, मेरा संविधान भी कहता है। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों की सिखाते। सबसे ज़्यादा जरूरत है अपने घर को मजबूत बनाने की। सरकार तो बाद में आएगी, और आएगी भी तो जेल होगी तो हो जाएगी, अपनी इज्जत तो बचेगी, मान मर्यादा तो बचेगी। अरे मान मर्यादा नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे क्या। तो मेरी सबसे क्या बलि प्रथा पर रोकट है। हम जो पहले अपने घरों में शास्त्र रखते थे वो रखें, पढ़ें, बच्चों को संस्कार दें, उनको ये भी दें कभी दिक्कत परेशानी आती है शास्त्र और शस्त्र दोनों रखें। बिल्कुल हमारे घरों में होते थे। चलिए फिलहाल मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम जो लोग हैं। जी बताएं। हमारा सरकार से अनुरोध है ये लव जिहाद पे और कानून सख्त हो। हम हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं में रह के हिंदुओं की कोई पूछ नहीं है। यहाँ पर हिंदू कोई मर रहे हैं, उनको और ऊपर उठा रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए, लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून बनाने चाहिए। हमारा सरकार से ये अनुरोध है भाई हिंदू राष्ट्र में तो सुरक्षित हों, हिंदू राष्ट्र में सुरक्षित नहीं तो हिंदू कहाँ जाएंगे फिर। वोट भी तो हिंदुओं के नाम पे मांग रही है बीजेपी। वोट तो सारे मांगते हैं। फिलहाल मौके की तस्वीर है। जी बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी जो हमारे साथियों ने बताया, ये कारपोरेट ऑफिस जो टीसीएस के कारपोरेट ऑफिस है, जहाँ पर ये इस प्रकार की धांधलेबाजी हो रही है। हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहाँ पर हम बच्चों को यूँ सोचकर पढ़ाते हैं कि ये पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जॉब में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, और वहाँ पर ये लव जिहाद की घटनाएं, ये हमारे कुकर्मी लोग जो अपने भाइयों को अपने बहनों को साथ में मिलाकर हिंदू नाम दे करके और ये जो घरों में ले जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, नशेबाजी कर करके दुर्व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, हमारी जनता से मांग है
कि ये इस प्रकार की घटनाओं से बचें, इनको नज़दीक ना लगने दें और सरकार से मांग है कि इस प्रकार के कानून पास करें ताकि ये भविष्य में घटनाएं ना घटें।